खोल के बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार भारत है और हम सब भारतीय हैं। इस बार पाकिस्तान कान खोल के सुन ले कि थप्पड़ इस तरफ से पड़ेगा तो दूसरा पर्दा फटेगा इस बार। होता है शहादत, शहीद होना, और ये 40 के 40 हमारे बहादुर सिपाही ये शहीद हुए हैं। आपको जानना चाहिए। आप अजमल कसाब के बारे में कहा था, क्या कहा था कि उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है? क्या हुआ? आपने ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या कहा था कि वो जहां पे है आपके पास उसके कुछ लेना देना नहीं है? कहां से पाएगा? मोना जी सुनिए, आप चुपचाप। तीसरी बात मैं बता दूं, लगातार आपने झूठ बोला है, लगातार झूठ बोला, अगर आप मुझे से बता दिया, और ये चौथी बात है, ढेर सारे सबूतों के साथ बताया जाएगा। तो एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बड़ी वारदातें हुई हैं। चारों बार झूठ बोला है, चारों बार वर्ल्ड कम्युनिटी में बाकायदा प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से कायराना अंदाज में आपने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए मोना। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं, आप होंगी पाकिस्तान की, पर वो तो क्या, लेकिन हैवानियत की शक्ल क्यों पहन ली है आप लोगों ने? डर है, वो तो आतंकी डर की पैरवी कर रही है। आपकी बात हो जाए, मैं आपको जवाब कर रही है। जिसका नाम इस्तेमाल किया है, मुकम्मल होने का भी ये जो कश्मीरी बच्चे की आप बात कर रही है, जिस लड़के की जो उसको फिदायन बोला जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको ब्रेन वॉश किया गया है। आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया और सस्ती सियासत के लिए और पैसों के लिए। मोना जवाब दे, और ये बहुत ही शर्मनाक है। हो गया मैडम, आपका मैं जवाब दूं आपको। मुझ में इतनी कर्टेसी है कि मैं वेट करती हूँ, अगर मेरी आपकी बात पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, फिर मैं जवाब दूंगी। इफ यू आर डन, आई विल आंसर, आई विल रिस्पॉन्ड। मेरा इस पे ये रिस्पॉन्स है, अगर आपको लगता है कि हमने कंट्रोल कहते हैं, वहां पर हर 50 मीटर के बाद आपकी आर्मी की चेक पोस्ट है। यहां पर जहां अटैक हुआ है पुलवामा में, वो हाईली फोर्टिफाइड मिलिट्री जोन है। 350 केजीज एक्सप्लोजिव्स वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, जो फैक्ट्री मेड थे, किसी के किचन में नहीं बने थे। आप थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ने दें, आप आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें। पाकिस्तान पे आपने 5 मिनट, अटैक को 5 मिनट हुए थे और आपने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया था। आप अपनी चीजें छुपाने के लिए, आप अपनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं। 5 मिनट में आपको 5 मिनट में आपको बताने के लिए क्या ये लॉजिकल बातें कर रहे हैं आप? 5 मिनट जैश-ए-मोहम्मद विदिन 5 मिनट्स यू आर ब्लेमिंग पाकिस्तान। जैश-ए-मोहम्मद, आई विल रिस्पॉन्ड। हाफिज सईद, मोना आलम, वो लोग हैं, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर जैश-ए-मोहम्मद। आई विल रिस्पॉन्ड। चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने कैंडिडेट को बताते हैं, ये है पाकिस्तान का चेहरा। मोना आलम मेरी बात सुनेंगी? आपने आदिल अहमद डार का नाम लिया जी, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर जैश-ए-मोहम्मद। थैंक यू। आपने आदिल अहमद डार का नाम लिया, चलिए वो कश्मीरी बच्चा था। इस अटैक की जिम्मेदारी किसने ली? जैशे मोहम्मद ने ली। जैशे मोहम्मद नाम का कोई मदरसा हिंदुस्तान में नहीं चलता। उस मदरसे का हेडक्वार्टर आपके बहावलपुर में है। उस मौत का सौदागर महमूद कहाँ रहता है? मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है, जिसकी पाकिस्तान पैरवी करता है कि उसे ग्लोबल टेररिस्ट न करार दिया जाए, जिसमें चीन आपकी सहायता कर रहा है। ये क्या, इसको कैसे आप सफाई देंगी? और ये इसको इंडियन एजेंसीज ने फैब्रिकेट नहीं किया। एक मिनट, इस अटैक की जिम्मेदारी जैशे मोहम्मद ने खुलेआम ली है। और ये जैशे मोहम्मद कौन है? इसी मसूद अजहर के दो भांजे कश्मीर में मारे गए, वो तो कश्मीर में नहीं पैदा हुए। 6 महीने पहले से प्लानिंग पीओके में चल रही है कर्नल राठौर। और मैं मोना, इससे पहले कि आप जवाब दें, मेरे साथ ये जो ऑडियंस है, मैं आपके सवाल पे आपका कमेंट लूंगी, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन है कि आज पाकिस्तान से एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है, 3 शख्सियत यहाँ भारत से है। आपको जिसकी बात अच्छी लगे उस पर पहले उनकी बात कंप्लीट होने दें, मैं तो जरूर बजाइएगा। जी बोलिए मोना, आप अपनी बात रखिए। कर्नल राठौर मेरे ख्याल में जवाब दे लेते हैं।
उससे समझने की कोशिश करें ठीक। कि ये टेररिज्म आपको भी हिट complete करता है। कर ले, मैं उनको जवाब मसूद देती हूँ। अजहर कौन है और जैसे मोहम्मद नाम का टेररिस्ट इदारा कौन है, ठीक है। और जिसने जिम्मेदारी ली है। ठीक है, मोना की जी, बात सुने सर। जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, ये दोनों वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। ये वहां पर उनके लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी हाफिज सईद वहां पे गया है या वहां पर मसूद अजहर गया है? आप अगर मुझे इम्प्लीकेट करने को उनको कह रहे हैं ऑन एविडेंस जो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मिल गए थे इस अटैक के, शायद मिल गए हो आपको, आप लोग बहुत डायनामिक है, आपको मिल गए होंगे, आप हमें दें, हम उन्हें करते हैं। लेट्स गो स्टेट बाय स्टेट। हम दोनों सॉवरेन ममालिक हैं, हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम जंग नहीं कर सकते हैं। आप हमें उसके जो भी आपके पास अनडिनाइबल एविडेंस है आप हमें दें, हम उसे इम्प्लीकेट करेंगे। हम दोनों जेनेवा कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं। ये इस तरह से नहीं होगा कि आपने 4 बार जंग हुई तो क्या हुआ? मैं बैठ जाऊं और मैं आपको मसूद अजहर दे दूं। आलोक हो जी, गया। पिछली 4 बार जंग हुई तो क्या हुआ? अरे मैं तो यही सवाल पूछ रही हूँ आलोक जी, ये कायराना तरीके से फायदा उठा रही है आप इस बात क्यों का? भूखा गया? सामने से बात करो ना। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करने सामने से बात किया ना आपने। रिस्पॉन्ड। जब से देश आजाद हुआ है 48 में, इनको पूरी तरह से जिस तरह 71 में कारगिल में, उसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रही है कि ये देश कितना टॉलरेट करेगा। आप आज भी आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। आप कहते हैं असद मजूर हमारे यहाँ पर नहीं आया। आपको याद होगा यहीं से छूट कर गया था वो। अगर वो आतंकवादी नहीं है या हमारा बाशिंदा है तो हमें लौटा दीजिए। आप क्यों रखे हुए उसको? सर आपने आप क्यों छोड़ा था? बताइए उसको। आपने क्यों छोड़ा था? हमने सईद पकड़ा के था बारे उसे। में, 26/11 के बारे में। वो अफगानिस्तान प्लेन हाईजैक करके गए थे 99 में। आपकी 26/11 के बारे में आपकी आप एटली को गवर्नमेंट भूल ने गए। नेगोशिएट किया तमाम था सबूत हाईजैकर उसको से, आपको दिए नहीं गए छोड़ना कि नहीं चाहिए दिए था। गए। हमने तो इतना किया कि पठानकोट में भी आईएसआई के लोगों को बुलाकर सबूत दे दिए। आप लोगों को थोड़ी शर्म आती है कि नहीं? जब आपके सैकड़ों बच्चे अच्छा, मरे मैं थे आपको लाहौर में, बताऊं, तब आप लोगों को शर्म नहीं आई? आपके पास स्टूडेंट्स बैठे, जिन लोगों को मैं आपको आप बताती हूं। सांपों को पाल मैं रहे आपको बता रही हैं, हूं। वो सांप आपको भी डस रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। नहीं, वो तो तरीका है ना। और वो जहाँ तरीके तक आप है जो बार बार एक पाकिस्तान बात कहती है ना कि जंग नहीं हो सकती, हाँ। इस बार जंग होगी और जंग में पाकिस्तान इस विश्व के नक्शे से साफ कर दिया जाएगा। एक- गलतफहमी में मत रहिए आप लोग। की। और आप हम अगर कितने साफ कर बंद दिया कीजिए जाएगा तो आपको। आप भी नहीं बचेंगे। सही बात आप है। भी नहीं बचेंगे। आप समझिए कि मैंने गधे आपको बेचकर और धमकी दी है, गाड़ियां और आपने इतनी भैंस छोटी बेचकर बात की है, खाना आप खा रहे हैं। इतने आप पॉलिटिशियन लोग हमें आग दिखाना बंद कीजिए। आपको अगर ये बात किसी इंटरनेशनल मीडिया पे चल गई है तो हिंदी में आप लोग लगे हुए, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने सुन लिया, आप पे तो सैंक्शंस लग जाएंगी। अच्छा, आप ये बात कैसे कर रहे हैं कि आप पूरे विश्व में आप ये नाम सैंक्शन नाम का नाम छोड़िए, नाम पाकिस्तान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो पाकिस्तान अफगान हो चुका है, सवार है आपकी गवर्नमेंट ने किया है ये। पहनकर दुबई जाकर पैसे लेते हैं मोना, वो भारत को धमकी दे रहा है कि हम पर सेक्शन That's not your headache, नेहा जी। नहीं, ये आपका सवाल है। दिस इज अ फैक्ट। आपके प्रधानमंत्री चाइना गए थे तो वहाँ पर सेंस की स्पेलिंग याद नहीं है। कर्नल राठौर आ रहे आप कटोरा लेके बैठे हुए, आपके पास भी आ रहे होने के बावजूद शर्मा करे। पाकिस्तान आग दिखा रहा है। मोना मुझे जी- लगा था कि आज मोना आलम जी ये कहेंगी कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो That's करें। not your headache। हो सकता है कि हम कंगाल है या हम माला माल है, इससे आपका कोई That रोजगार is a headache। अपने मुल्क की फार करें। हालत है इतने स्टेट में करने के लिए आपने जल्दी चल रही कश्मीर है। इश्यू को जीवित रखा है, इसीलिए आप आतंकवादी संस्थाओं को भेजती है। इसलिए आप लोग हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं और भारतीय सैनिकों पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने अटैक कराया है पुलवामा में। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी ने अटैक कराया है। लीजिए आप, और पूरी तरह से इसका इंतकाम लिया जाएगा। आप लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। सुन लीजिए आप, मैडम, आप अपने पूरी तरह से हमला लेके रहेंगे। मोना जी, आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। थियरीज असलियत में पाकिस्तान में होती होंगी, भारत में नहीं होता ऐसा सब। एक और बड़ा यहाँ आरोप पर जो आप लगा रहे हैं अपनी गिरबान में झांकी। आलोक जी, पाकिस्तान के लोगों को मैं कान खोल के बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान की ये सरकार है। भारत है और हम सब भारतीय हैं। और इस बार पाकिस्तान कान खोल के सुन ले कि थप्पड़ इस तरफ से पड़ेगा तो दूसरा पर्दा फटेगा इस बार। अरे आपके तो सर पे जंग का भूत सवार है। अपनी गवर्नमेंट को तो वाले अपने लोगों को मार रहे हैं। आप हिसाब लेंगे।
आप लोग अपने लोगों को मार रहे हो। हम जंग नहीं चाहते। रोना जी, आज तक कितनी बार अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से हुआ, हमने कभी पहले भारत हमेशा शांति की पहल करता है, लेकिन इस बार हम पहल करेंगे। जो भी हो आपकी पर्सनैलिटी।